बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन किसी मुसीबत या परेशानी में है, वो परेशानी चाहे उसकी अपनी ज़ाती है, घरेलू परेशानी है या कोई कारोबार की परेशानी है, और वो इस परेशानी से निकलना भी चाहता है लेकिन उसे कोई मुनासिब हल या कोई तरीका नज़र नहीं आता, तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं अपने उस बहन या भाई के लिए पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना इबादुल्लाह साहब का एक ऐसा अमल, एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की मुसीबत में है, अगर वो इस अमल को, इस नुस्खे को अपनाता है तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानियाँ हल हो जाएंगी और उसे हर तरह की मुसीबत और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कि मौलाना इबादुल्लाह साहब ने कौन सा ऐसा अमल, कौन सा ऐसा नुस्खा बताया है जिसे करके हर इंसान अपनी किसी भी किस्म की मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। हम परेशानियों में हैं, हमारा मुल्क परेशानी में है, हमारे घरेलू परेशानी, हमारी कारोबारी परेशानी है, क्या करें? उन तीनों ने क्या किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, ये भी अल्लाह के नबी ने सुनाया कि 3 आदमी थे बनी इसराइल के, सफर में थे, बारिश, आंधी, तूफान, तो एक गार में जा छुपे बारिश से बचने के लिए। ऊपर से एक चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे आके ठहर गया। हदीस सुना रहा हूँ, कहानी नहीं, ये अल्लाह के नबी सुना रहे हैं। गार के मुंह पे आके ठहर गया, वो तीनों अंदर बंद हो गए, बाहर किसी को पता नहीं। इतनी बड़ी चट्टान गार के मुंह पे आके ठहर गई। अब ये तीनों ने कैसे नजात पाई? ये इस मसले से कैसे निकले? इस परेशानी से कैसे निकले? क्या किया उन्होंने? उन तीनों ने क्या किया? तीनों ने अपना अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। एक खड़ा हुआ पहले कि अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मैं बकरियां चराने जाता था और बकरियां वापस लाता, दूध निकालता, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को, बीवियों को पिलाता था। एक दिन मैं बकरियां चराता दूर निकल गया, वापस आया तो मेरे बूढ़े वालिदैन मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे। मैंने दूध निकाला, प्याला भरा, वालिदैन के सराहने पहुंचा, वो सो रहे थे। मैं सारी रात प्याला लिए उनके सराहने खड़ा रहा। मेरे बच्चे बिलखते रहे, मैंने कहा ना, पहले माँ बाप को पिलाऊंगा फिर तुम्हें। सारी रात मैं माँ बाप के सराहने खड़ा रहा दूध लेके। जब माँ बाप की आंख खुली, मैंने माँ बाप को दूध। नाज़रीन, वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तमाम मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों के हल के लिए पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मशहूर व मारूफ उलमा और स्कॉलर्स के वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तमाम परेशानियों और बीमारियों के हल के लिए आसान और मुख्तसर से वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें। दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर इस अमल की तेरे यहाँ कोई कीमत है तो हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। हाँ, अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान, अल्लाह के अमर से, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ, अल्लाह का अमर, अल्लाह का निजाम। पत्थर सर का, थोड़ा सा रास्ता बना, इतना नहीं बना कि निकल जाएं। दूसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मजदूर लगाए थे मजदूरी पे, सबने अपनी अपनी उजरत ली और चलते बने। एक मजदूर जो है ना, बगैर उजरत लिए चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को, जो उसके पैसे बनते थे, अपने कारोबार में डाल दिया, उससे बड़ा नफा हुआ। एक अरसे बाद वो आदमी आया, मजदूर आया कि देख, मैंने तेरी मजदूरी की थी, मेरा इतना नफा बनता था, मेरा नफा दे दे, मेरी मजदूरी दे दे। उन्होंने कहा हाँ, ये जितना माल खड़ा है ना, ये सारा तेरी मजदूरी का नफा है, ये सब तू ले जा। उन्होंने कहा देख, मेरे साथ मजाक ना कर, मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरी जितनी मजदूरी बनती वो दे दे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरे जो मजदूरी थी ना, वो मैंने कारोबार में डाला था, उससे इतना नफा हुआ है, ये सब तेरा माल है, ले जा। वो सारा माल लेके चला गया। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे रजा के लिए ये अमल किया था, अगर तेरे यहाँ इस अमल की कीमत है तो कोई रास्ता निकाल दे। अमल पेश किया और दुआ मांगी, अमल पेश किया और दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का, चट्टान सर की, और थोड़ा और रास्ता बना। इतना रास्ता अभी भी नहीं बना कि निकल जाएं। तीसरा खड़ा हुआ, हदीस सुना रहा हूं, बार बार एक बात कह रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये हदीस, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तीसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मेरे खानदान की एक लड़की मुझे बड़ी पसंद थी,
मैं उससे बुराई का तकाजा करता, वो ना मानती। एक दिन मेरे पास आई मजबूर होकर कि मैं बड़ी मजबूर हूं, मुझे 60 दीनार चाहिए, मुझे इतने दीनार चाहिए। तो मैंने कहा मुझसे बुराई करो, मैं तुम्हें दीनार दे देता हूं। मजबूर थी, मैंने उसे दीनार दिए। और जब बुराई करने के लिए मैं बैठा तो वो कांपने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैंने ये गलत काम कभी नहीं किया, मजबूरी मुझे यहां ले आई है, देख तू अल्लाह से डर, ऐसा ना कर। अल्लाह तेरी डर की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, तेरी रजा की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, पैसे भी उसे दे दिए कि जा तू जा, तेरी रजा के लिए किया था ये अमल, अगर तेरे यहां कोई कीमत है कोई रास्ता निकाल दे। फिर पत्थर सरका, चट्टान सरकी और अपनी जगह से हिल गई और उनके निकलने का रास्ता बन गया। किस चीज से नजात पाई? किस चीज से नजात पाई? अमल और दुआ, अमल और दुआ, अमल और दुआ। हमारे मुल्क के मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना। हमारे घरेलू मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मांगना। हमारे कारोबारी मसाइल का हल, पूरे आलम में इस्लाम में जो मसाइल चल रहे हैं सबका हल अल्लाह की तरफ रुजू करो। इंसान कुछ नहीं, क्या अब ये जहाज गिर गया, क्या कर सकता है इंसान? क्या कर सकता है? हुकूमत क्या कर लेगी? साइंस क्या कर लेगी? हैं ये डिग्रियां क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर सकते। हम सब मोहताज हैं, हम सब फकीर हैं, हम सब मोहताज हैं, हम सब ज़ईफ हैं। नाजरीन, ये था हमारा आज का वजीफ़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी परेशानियों का हल मिल चुका होगा। तो नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी सदक़े जारिया के तौर पर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें।